बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आगे की पंक्तियों को हम देखेंगे कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। सबसे पहले ऊपर की दो पंक्तियाँ देखेंगे। कवि कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मैं अपने हृदय के रुदन को ही राग बनाकर कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। कवि कहता है कि मेरी कविताओं की भाषा, शब्द शीतल हैं, किंतु उनमें छिपे मेरे असंतोषी हृदय के जो भाव हैं वह शीतल नहीं हैं। मेरे हृदय में इस संसार के प्रति जो क्षोभ, विरक्ति, असंतोष है, वह आग के रूप में प्रज्वलित हो रही है। वही आग मेरी कविताओं की शीतल वाणी में छिपी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने हृदय के विरोधाभास को व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात ये बातें वास्तव में विरोधी हैं। एक तरफ कवि कहता है कि शीतल वाणी है, दूसरी तरफ कहता है कि उस शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसलिए ये विरोधी बातें हैं। आगे कवि कहता है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि माना कि मेरा मन हृदय इस संसार के व्यवहार से दुखित है और टूट चुका है, किंतु फिर भी मैं अपने इस टूटे हृदय पर कई राजाओं के राजपाट न्यौछावर करता हूँ। कवि असल में कहना चाहता है कि जो मेरा टूटा हृदय है उसमें लोभ नहीं है। जैसे ऊपर की पंक्तियों में आपने पढ़ा था कि लोग, यहाँ जो धरती पर लोग हैं, वो धन दौलत वैभव संपत्ति अर्जित करने में लगे रहते हैं और कवि के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए कहता है कि इसी कारण शायद लोगों को मैं पसंद नहीं आता और वे मुझे नकारते चले आए हैं। इस नकारात्मक सोच की वजह से, लोगों के नकारने की वजह से हो सकता है उसका हृदय टूटा, लोगों के बातों से उसका हृदय टूटा है। फिर भी वह कहता है कि ठीक है, अगर मेरा हृदय टूटा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने इस टूटे हुए हृदय पर ही कई राजाओं के प्रसाद, कहने का अर्थ यह है कि मैं कितने भी धन संपत्ति इस पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मुझे वो धन संपत्ति, राजाओं का वैभव, यश नहीं चाहिए। जो मेरे विचार हैं वह मेरे निजी रहेंगे। कवि आगे कहता है कि मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने विचार, सोच के कारण अकेला हो गया है तथा उसके हृदय को संसार के लोगों ने आघात पहुँचाया है, दुख पहुँचाया है। इसीलिए वह कह रहा है कि वह अपने विचारों को बदलकर धन वैभव को महत्व नहीं देना चाहता। वह अपने विचारों पर धन वैभव न्यौछावर करता है और लोगों ने जो उसके हृदय को तोड़ा है, खंडित किया है, उस टूटे हुए खंडहर हृदय, उस टूटे हुए हृदय को ही लिए घूमता फिरता रहता हूँ। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि अपने हृदय के दुख तकलीफ को व्यक्त करते हुए जब वह रोता है, कवि अपने हृदय की तकलीफ़ों में रोता है और रोते हुए जब अपनी कलम से रचनाएं करता है तो जो जनता है, जो समाज है, वह उसे कविता का नाम देती है। व्यक्ति तभी किसी कविता या रचना को करता है या फिर कोई कविता लिखता है या तो वो बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो।
जब वह बहुत खुश रहता है तो खुशी की कविताएं लिखता है, लेकिन जब बहुत दुखी रहता है तो दुख से भरी कविताएं लिखता है। कवि यहाँ यही बात कहते हैं कि जब मेरा हृदय दुखित हुआ, दग्ध हुआ इस संसार को देखकर, और तब जो मैंने कविता की रचना की तो संसार को ऐसा लगा कि मैं गाना गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। जब मेरे हृदय के भाव फूटकर कविताओं के रूप में बह आए तो तुमने वाह वाह कहकर यह कहा कि क्या छंद बनाया है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि दुखी आत्मा से मैंने जो कुछ भी लिखा, तुम्हें वह सब अच्छा ही लगा, तुमने उसे गाना बनाना कह दिया, तुमने उसे छंद बनाना कह दिया। वे यह बात पूरे संसार से कह रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ठीक है, कवि कहता है कि ठीक है, मैंने कविता की रचनाएं की हैं, फिर भी संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाए। क्योंकि जो सांसारिक कवि हैं वो लोग किस प्रकार की रचनाएं करते हैं, वे उसी तरह की रचनाएं करते हैं जिसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें किसी का यशोगान किया हुआ हो, जिसमें किसी की बड़ाई की गई हो। और मैं इस तरह की कविताएं नहीं करता, इसलिए लोग मुझे क्यों कवि कहकर अपनाएं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ उसके अनुसार तो यह दुनिया मुझे दीवाने के रूप में ही जाने तो अच्छा है, जो हर स्थिति, हर भाव, हर ऊपर जिंदगी के उतार चढ़ाव में मग्न रहता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो इस संसार में जो लोग बिना दुनिया की परवाह किए प्रेम में मग्न रहते हैं उसे दीवाना ही कहा जाता है। इसीलिए कवि यह कहता है कि मुझे दीवाने के रूप में ही लोग अपनाएं। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि अपने विषय में कहता है कि संसार में जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छा पहनावा ओढ़ावा, बहुत अपने वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं, किंतु मेरी वेशभूषा ऐसी नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण वेशभूषा पहनता हूँ जैसा दीवाने पहनते हैं। अर्थात मुझे पता नहीं है कि किस जगह पर जाने के लिए किस प्रकार की वेशभूषा पहननी चाहिए। मैं बिल्कुल सामान्य वेशभूषा धारण करता हूँ, दीवानों की तरह, जैसे प्रेम के दीवाने वेशभूषा धारण करते हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में जो प्रेम है और उसकी जो मादकता है वही मेरे हृदय में लिए हुए मैं इस दुनिया में फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि की इन पंक्तियों में सूफियाना झलक नज़र आती है। जैसे सूफी संत इस दुनिया से विरक्त होकर सिर्फ प्रेम में मग्न रहते हैं, ईश्वर प्रेम में मग्न रहते हैं, वैसे ही लेखक कहता है कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, अर्थात मैं उसी तरह की कविता लिखता हूँ जिसे सुनकर लोग झूम उठें, झुकें और लहराएं, मदमस्त हो जाएं। ऐसी मस्ती का ही संदेश लिए फिरता हूँ। कवि की इन पंक्तियों में सूफियाना झलक नज़र आती है। वे इस समय में सूफी प्रभाव के अधीन लगते हैं। जैसा कि सूफी लोग हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं, वैसे ही यहाँ जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन हैं, वे भी कहते हैं कि मैं प्रेम में हूँ और मेरे हृदय में प्रेम है और इस प्रेम की मस्ती में मैं झूमता हूँ। ईश्वर का नशा इतना है कि मैं इस नशे में ही रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ही इस नशे में रहे। इसीलिए इस प्रेम की इस मस्ती का ही संदेश लिए मैं अपने जीवन में फिरता हूँ।